Good morning, my dear students. Today we start with our new topic, that is type of eggs. Type of eggs is classified on the basis of amount of yolk, distribution of yolk, presence and absence of shells, and type of development. These are four types. On the basis of that four types, the eggs are classified. On the first of all, we discuss the on the basis of amount of yolk. Eggs are grouped into three types of basis of amount of yolk present in them. First one is the aleacetal. This is a diagram of aleacetal egg. Look at this diagram. This is called as the animal pole. Means that anterior portion of eggs is called the animal pole, and the posterior portion of egg is called as a vegetal pole. This is a nucleus and this is a yolk content and vitelline membrane. This one is a vitelline membrane. Yolk. What is the function of yolk? Yolk is provide nutrition to developing embryo. So on the basis, this is a yolk and yolk are very minute here. So that's why aleacetal yolk means when egg contain no yolk, it is called as a aleacetal yolk. इसमें yolk नहीं है ऐसा egg means it is called as a aleacetal yolk. And example of that eggs is a mammals. मैमल्स के जो एग्स होते हैं उसमें yolk बहुत कम नहीं के बराबर होता है. सो दैट्स वाई एग्जाम्पल देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको टाइप ये 4 टाइप देने हैं, देन हर टाइप में क्या होता है एंड उसका एग्जाम्पल. देन आफ्टर aleacetal yolk there is a microleacetal egg and macroleacetal और megaleacetal egg. माइक्रोलेसिथल एग यानी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी मीन्स दैट एग कंटेंट स्मॉल और निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ yolk. इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोलेसिथल egg and it is found in amphioxus and tunicates. तो ये tunicates और amphioxus में ये एक पाया जाता है. मीन्स समझो दिस इज अ egg and it is a present but it is a very minute quantity. Then macro or megaleacetal egg, it contain yolk amount in a large quantity. देखो नाम में ही लिखा है माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही कम. देन मैक्रो और मेगा, इसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में. तो इसमें जो एग होता है बहुत ज़्यादा होता है. एंड सभी को पता है सब जो एग होता है उसमें yolk, मुर्गी का अंडा सभी ने देखा है. तो देखो उसमें जो योक होता है, योक प्लेट येलो कलर का जो रहता है दैट इज योक. ये क्या है? योक है. तो ये देखो योक जो होता है येलोइश, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको पहले इसमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा योक रहता है. तो किसके एग्स में ज़्यादा योक रहता है हम देखें तो देखो फिशेस जो है उसमें ज़्यादा एग रहता है. देन एम्फीबियंस है, देन रेप्टाइल्स है, बर्ड्स का हमने देखा ही है. मुर्गी का अंडा सब लोग खाते हैं. सभी को नहीं खाते हो तो भी पता है सबको कि क्या रहता है, योग कहाँ रहता है और कितना अमाउंट रहता है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है. तो दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ मेगालेसिथल और मैक्रोलेसिथल एग. ठीक है. देन ऑन द बेसिस of distribution of yolk, eggs are classified in a 3 type on the basis of distribution of egg. They are as follows: homoleacetal और isoleacetal. अगर एग में योक मटेरियल स्मॉल क्वांटिटी है एंड फाइन ग्रेन एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स एग है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, बहुत मीन्स ज़्यादा भी नहीं है, कम अमाउंट में योक है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ मीन्स होमोलेसिथल. इसका मतलब है होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग इसको कहा जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल है इसका इकाइनोडर्म्स जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एंड एम्फियोक्सिस. यानी हमने जो माइक्रोलेसिथल में देखा है
एग्जाम्पल माइक्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं मोस्टली दे आर होमोलेसिथल. Then telolecithal. Here yolk highly concentrated toward the vegetal pole. मैंने आपको बताया था जब हम एग्स के बारे में बात करते हैं तो एंटीरियर ये जो है दिस इज अ एनिमल पोल, एनिमल पोल, और जो पोस्टीरियर पोर्शन रहेगा, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि एंटीरियर रीजन, हम हमेशा कहेंगे एग का एनिमल पोल कहेंगे, हमको एंटीरियर बोलना है, या वेजिटल पोल, वेजिटल पोल कहेंगे. तो देखो हमने मुर्गी का अंडा देखा है तो सबने देखा है, तो एक जगह पे एक प्लेट लाइक डिस्क लाइक योक प्रेजेंट रहता है इन अ वेजिटल पोल. सेंटर में होता है क्या? वो नहीं, इट प्रेजेंट ऑन अ वेजिटल पोल. सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ telolecithal egg. It is example of telolecithal egg. Amount of yolk gradually decrease from vegetal pole toward the animal pole. फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबिया में हमको यही टाइप का एग मिलता है और उसको हम कहेंगे टीलोलेसिथल एग. क्लियर? हमने पहला देखा होमोलेसिथल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, दूसरा हमने देखा कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है वेजिटल पोल की तरफ, दैट इज अ टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल. ठीक है. देन सेंट्रोलेसिथल, हम थर्ड वन देखेंगे. फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड वन, देन द थर्ड वन इज सेंट्रोलेसिथल. सेंट्रोलेसिथल का क्या मीनिंग होगा? देखो उसके नाम में दिया है. होमो का मतलब है इवनली, टीलो का मतलब है नीचे की जगह पे, सेंट्रो मीन्स सेंटर में. द सेंट्रोलेसिथल एग टेक प्लेस सेंट्रल पोजीशन सराउंडेड बाय थीन लेयर. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि ओवम प्रोवाइड सेकेंडरी एनवेलप. जो एग है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा सराउंड सेंटर में. ये है सेंट्रोलेसिथल, यानी योग कहाँ पे है? सेंटर में. तो ये है, और ये पाया जाता है इंसेक्ट में. कहाँ पे? इंसेक्ट में. हमको जो हम इंसेक्ट पढ़ते हैं उसमें हमको सेंट्रोलेसिथल एग मिलता है. देन दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. ये हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था हमने कि अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट कितना है ये हो गया है. कम है तो नहीं है तो अलेसिथल, देन कम है तो माइक्रोलेसिथल, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो मेगालेसिथल. दूसरा हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. इसमें हमने देखा अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी को बराबर तरीके से सभी जगह पे फैला है, तो दैट इज अ होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल. देन एक जगह पे वेजिटल पोल की तरफ बहुत ज़्यादा एक अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज अ टीलोलेसिथल. अगर सेंटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज़ अ सेंट्रोलेसिथल फाउंड इन इंसेक्ट. ये जो है ये बर्ड्स, एम्फीबिया में देखा जाता है. देन होमोलेसिथल ये इकाइनोडर्म और एम्फिऑक्सिस में देखा जाता है. क्लियर? तीनों दो पॉइंट्स हमको क्लियर हो गए हैं. देन थर्ड, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ शेल. दिस इज वेरी सिंपल. अगर इसको हम बोलेंगे क्लियोइडिक. क्लियोइडिक का मतलब क्या होता है? अगर ये शेल है तो क्लियोइडिक. अभी आपको पता है कौन से एग्स में शेल होती है? तो रेप्टाइल्स के अंडे है, मुर्गी का अंडा है, तो शेल हमको दिखती है इस तरीके से. बाहर से वाइट कलर की शेल होती है, उसके अंदर येलो बल ये योक होता है. देन यहाँ पे जो लिक्विड है वो होता है. ठीक है, तो सभी ने अंडे देखे ही है. तो क्लियोइडिक मीन्स शेल. एग हार्ड कैल्केरियस पोरस शेल्स मीन्स शेल कंटेनिंग egg is called as क्लियोइडिक एग, शेल कंटेनिंग एग्स. और नॉन क्लियोइडिक यानी क्या होता है? नॉन क्लियोइडिक जिसमें नहीं होता है, मीन्स जिसमें शेल नहीं होती है. जैसे कौन से एनिमल्स है जिसमें डेवलपमेंट जो है इंटरनल होती है? मैमल्स में हम खुद एग्जाम्पल है. जो भी यंग वंस फॉर्म होते हैं डायरेक्ट होता है, विदाउट शेल्स होते हैं, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ
मैमल्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स, जितने भी मैमल्स है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, देन जितने भी है वो सभी नॉन क्लियोइडिक में आते हैं, क्योंकि उनके एग्स जो होते हैं उसमें शेल नहीं होती है। इवन ह्यूमन बीइंग के भी इसमें शेल नहीं होती है, ठीक है। देन दिस इज ये हमने थर्ड पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेल, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला टाइप है डिटर्मिनेट और मोजाइक। देखो डिटर्मिनेट टाइप में क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन एनिमल्स फेट इज अ वे एवरी पोर्शंस of egg is a predetermined in a if particular portion of eggs is removed। देखो यहाँ पे दिया है particular portion of eggs removed, the developing embryo will be lacking in the particular organ। इसका मतलब क्या है? अगर एग्स डेवलप हो रहा है, देखो एग्स डेवलप हो रहा है और उसमें से मैंने कुछ पोर्शन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। एग डेवलप हो रहा है, इतना पोर्शन मैंने निकाल दिया, और ये पोर्शन बनाने वाला था, क्या बनाने वाला था? आइज बनाने वाला था। मीन्स अगर फ्यूचर में इसी पोर्शन से आइज बनने वाली थी, बट मैंने पहले ही उसको निकाल दिया, तो जो भी इंडिविजुअल बनेगा उसमें वो आइज वाला पोर्शन नहीं होगा। समझ में आया? यानी ये आइज यहाँ पे लैक रहेंगी, यानी यहाँ पे नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने वो डिटर्मिनेट, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेट एग। इसका मतलब पहले ही डिटरमाइन कर रहे हैं, जैसे हम काम बांटते हैं, तू ये काम कर, तू वो काम कर। अगर वो ये सेल को यहाँ से ये पोर्शन को काम दिया था आइज बनाने का, अगर मैंने इसको निकाल दिया तो कोई बाकी का पोर्शन एज इट इज़ रहेगा, बट आइज ये जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें आइज नहीं रहेंगी, क्योंकि आइज बनाने वाला पोर्शन यहाँ से निकल गया है। क्लियर? ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेट, पहले से डिटर्मिनेट करके रखा है, पहले से ही। दिस टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड मोजाइक और डिटर्मिनेट एग, एंड इट इज फाउंड इन एनालिड्स, मॉलुस्का, एसिडियंस। हमने पढ़े हैं ये सब। डेवलपिंग विल बी पर्टिकुलर ऑर्गन, यहाँ पे डेवलपिंग होंगी ही नहीं। अभी उसके अपोजिट क्या है? इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग्स। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एनिमल देर इज अ नो प्री डिटर्मिनेशंस एंड हैव total potential to differentiate into structures of various kind। अभी इसमें क्या होता है? अगर मैंने पहले डिटर्मिनेशन यहाँ पे पहले ही किसी को काम बांटे नहीं है, जैसे मैंने बताया था पहले ही काम बांट के रहते हैं, तो ये पोर्शन ये बनाएगा, ये पोर्शन ये बनाएगा, तो यहाँ पे काम बांट के नहीं है, तो मैंने इतना पोर्शन निकाल दिया, तो बाकी के जो सेल्स है या बाकी का जो पोर्शन है ये अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। समझ में आया? यानी जो इंडिविजुअल बाद में बनेगा, इनडिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ मैं, इनडिटर्मिनेट एग, तो इसमें से मैंने इतना पोर्शन निकाल दिया, तो बाकी जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें आइज रहेंगी, या पूरा एज इट इज़ आइज रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, और एज इट इज जैसे इंडिविजुअल बनना है वैसे ही बनेगा, क्योंकि बाकी के सेल्स ने वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। जैसे एक को काम, सभी को, जैसे घर में हम काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को खाना बनाना है, किसी को कपड़े धोना है, किसी को झाड़ू लगाना है, बट एक खाने वाली चली गई, इन दैट कंडीशन खाना बनाने वाली चली गई तो खाना नहीं बनेगा, बट इन दैट कंडीशन क्या होगा? ये काम डिस्ट्रीब्यूट पहले से ही नहीं हुए हैं, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, पहले से ही वो चली गई है, खाना जो बनाने वाली थी, बट डिवाइड नहीं थे काम, तो इन दैट कंडीशन जो बाकी के है वो मिलके सब लोग खाना बना लेंगे। समझ में आया? इनडिटर्मिनेट मीन्स एनिमल जो है वो पूरी तरीके से वैसे ही बनेगा उसको जैसे बनना है, इसमें लैक रहेंगे वो सेल्स, जिससे मीन्स वो ऑर्गन लैक रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है मैमल्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ, मीन्स दीज आर 2 टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप सभी को समझा है लेक्चर, बिल्कुल सिंपल लेक्चर है। टाइप्स ऑफ एग्स तो 4 हमने देखे, अमाउंट ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ शेल्स, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमको अमाउंट कितना है उससे डिवाइड करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ है कि नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वेजिटल साइड में है तो टीलोलेसिथल, सेंटर में है तो सेंट्रोलेसिथल, प्रेजेंस ऑफ शेल्स है तो क्लियोइडिक, नहीं है तो नॉन क्लियोइडिक। टाइप ऑफ डेवलपमेंट में हमको दो ही टाइप देखने हैं, डिटर्मिनेट है यानी पहले से डिटरमाइन करके रखा है, या तो इनडिटर्मिनेट है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एग्स। I hope you understood that topic. If चलो, thank you.